Hello everyone, I'm Shivam Gupta, owner and founder of Moxon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for a SNAP 2021 exam, which is on 8th and 16th January. Because in this video, I'm going to discuss about the change in preparation strategy based on today's exam. तो guys, आपको पता है कि आज 19th को फर्स्ट स्लॉट था स्नैप का, एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका 8th एंड 16th को सेकंड स्लॉट होगा, सेकंड अटेम्प्ट होगा, या फिर देयर में भी सम स्टूडेंट जो पहली बार 8th एंड 16th को देंगे. तो काफी लोग पिंग आ रहे हैं कि अब क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर आज के एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे. तो गैस ये सब बात करने वाला हूँ मैं. ठीक है, तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे चेंजेस क्या थे आज के पेपर में, अगर कुछ थे तो, और आपको कैसे फोकस करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का आपको माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है काफ़ी. तो गैस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो. लाइक करने से वीडियो पर आएगा, काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बेस्ड वीडियोस बन रहे हैं गैस, एंड काफ़ी लोगों को हेल्प हुई है हम लोग के वीडियो से. अगर आप देखोगे जो कॉन्स वाला वीडियो था, कैलेंडर्स क्लॉक्स की वीडियो से, तो काफी लोगों को हेल्प मिली, बिकॉज क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, एंड जितने भी क्वेश्चन की वैरायटी कराई थी सब आए थे एग्जाम में. ठीक है, तो आपको भी काफी हेल्प हो जाएगी. कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब. चलो गाइस देख लेते हैं. एक इंपॉर्टेंट काम कर लेना, और हम लोग टेलीग्राम ग्रुप स्नैप का ज्वाइन कर लो इसको आप. यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. तो गैस अगर बात करें चेंजेस इन स्नैप 2021 एग्जाम फ्रॉम लास्ट ईयर, तो गैस कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं है. चेंजेस मतलब होता है कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आ जाए. क्वेश्चन की वैरायटी कैसे है वो मैटर करता है. ये मैटर नहीं करता कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए हैं. ठीक है, क्योंकि वो हमेशा फ्लक्चुएट करेगा. आप ये नहीं बोल सकते अगर लास्ट ईयर ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चन थे तो इस बार 5 आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता. क्या पता ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन आए, किसी और चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, तो उसको नहीं बोलते गए, क्योंकि वो सिलेबस में आपके है. मेन चेंजेस वो होते हैं कोई नया टाइप का क्वेश्चन दिख जाए, तो होता है चेंजेस. तो गैस अगर बात करूं मैं क्वांट्स की, तो गैस क्वांट्स में आपको शुरू से पता है कि क्वांट्स हमने हमेशा से आपको बोला है कि वैरायटी पे स्नैप काम करता है, और सब वैरायटी के क्वेश्चन आए, चाहे आप अर्थमेटिक देख लो, लॉगरिथम्स देख लो, पीएनसी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, आप देख लो. उसके अलावा ये अलजेब्रा वगैरह के क्वेश्चन जो हैं उसके भी क्वेश्चन थे कुछ. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ये कोई वैरायटी में चेंज नहीं है, बिकॉज ये बोला ही गया था आपसे कि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, और ऐसा हुआ. ठीक है, बट ये है कि लेंदी आई थी कॉन्ट्स इस बार, ये मानना पड़ेगा. लास्ट ईयर तो आपको लेंदी थी कॉन्ट्स. ठीक है, तो कॉन्ट्स में एज सच कोई चेंज नहीं है. कॉन्ट्स आपको जो हमने बोला है वही पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ के जाना है कॉन्ट्स में. आप अब गलती ये मत करना आप लोग. गलती क्या करेंगे कि जो टॉपिक से क्वेश्चन इस बार आ गए हैं वही टॉपिक पढ़ के जाएंगे, ऐसा मत करना आप लोग. ठीक है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में कि क्या क्या आपको नहीं करना है, पर अभी मैं बता रहा हूँ कि चेंजेस क्या है. तो गैस क्वांट्स में कोई चेंज नहीं है सच. क्वांट्स में जो आप चैप्टर्स आपको बोलेगा आपको पढ़ने उसी से क्वेश्चन आए थे. बात करें एलआर की, तो गैस एलआर में भी वही सब क्वेश्चन आए थे, कैलेंडर्स क्लॉक सैलोजिज्म क्रिटिकल रीजनिंग, जो क्वेश्चन आपको सुने होते हैं आपने, कुछ नई चीज नहीं आई थी इसमें. ठीक है, तो एलआर में भी कुछ चेंज नहीं था. ठीक है, जो आपको बोला गया था वही आपको आया. हमने आपको ऑलरेडी बोला था कि वैरायटी करके जाओ, वैरायटी आई. ठीक है, और इवन एलआर इजी आई है. वैसे स्नैप एलआर के लिए ही फेमस है, क्योंकि हमेशा से एलआर ट्रिकी देता है, बट इस बार इसने कॉन्ट्स को लेंदी कर दिया एंड एलआर को दे मेड इजी. तो काफी लोग, मतलब अभी तक मैंने सुना नहीं किसी से जो बोल रहा हो कि 20 से कम अटेम्प्ट करके आया है. सबका 21-22 अटेम्प्ट गया ही है, और मैक्सिमम लोग एलआर की वजह से ही ओवरऑल स्कोर करेंगे. वैसे अगर मेन बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में थोड़ा एक दो चीजें में उन्होंने इंट्रोडक्शन किया है नया. जैसे कि आपने देखा होगा क्वेश्चन की दे दिया 2 वर्ड्स शैल एंड विल, बोला कि ये ब्रिटिश इंग्लिश का है कि अमेरिकन इंग्लिश का है. तो आपको वर्ड्स की थोड़ा पता होना चाहिए कहाँ का है. तो इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, ये नई चीज मिली मुझे. ठीक है, कि कुछ स्पेनिश वर्ड्स कौन से हैं, फ्रेंच वर्ड्स क्या होते हैं, लैटिन में क्या होते हैं वर्ड्स. ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये 4-5 वैरायटी अगर आप कर लोगे कुछ, तो हो सकता है आपके अगले नेक्स्ट अटेम्प्ट जो एग्जाम है उसमें आ जाए. तो ये आप बोल सकते हो गैस कि ये अगर इस बार आया तो हो सकता है ये वैरायटी अगली बार आ जाए. सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एक वैरायटी आ सकती है. तो मेन मैटर यही करता है कि वैरायटी अपने मैक्सिमम करी हो. ठीक है, और एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद टेंसेस का भी आ गया था, वो ग्रामर का ही पार्ट है, बट स्टिल तो और कुछ चेंज नहीं था, बाकी सब कुछ सेम ही था. और गैस अगर कोई चीज नहीं आई है तो ये मत समझो अगली बार भी नहीं आएगी. जैसे कंपाउंड वर्ड्स, कंगारू वर्ड्स आई गेस नहीं आया था, तो परेशान मत हो कि हम क्यों पढ़ लिया. हमने पढ़ा है तो अगले अटेम्प्ट में काम आएगा, बिकॉज आ सकता है अगले अटेम्प्ट में. ठीक है, तो कभी भी गैस देखो तो ये मेक श्योर किया करो कि जो आप कर रहे हो मतलब वैरायटी करके जाओ ज्यादा से ज्यादा. ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है काफी. ठीक है, और बात करें गाइस मॉक्स की, तो मॉक्स में क्वांट्स एंड एलआर में ऑलमोस्ट जैसे मॉक्स बनाए थे वैसे ही है पूरा. वीए में बस ये नई चीजें आ गई हैं आपका. ठीक है, अब आप एक ही चीज सोचो कि ज्योमेट्री के इतने क्वेश्चन थे, इसमें इतने क्वेश्चन थे, तो ऐसा नहीं होता है. वैरायटी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कैन फ्लक्चुएट. आपने पढ़ा कि नहीं, मॉक का मेन मोटिव क्या होता है कि आपको हर वैरायटी मिले जो आप वहां पढ़ के जाओ. ऐसा ना हो कि मॉक में कुछ और आ रहा है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आ रहा है, वहां पे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आया ही नहीं, तो वो होता है बेकार. ठीक है, तो बस वीए में कुछ नई चीजें आ गई, एक दो के यही चीज मेन आई है नहीं. अमेरिकन इंग्लिश वाली चीज बस नहीं आई, बाकी हमने बच्चों से पूछा, वो कह रहे और सब कुछ सेम था, कुछ नया नहीं था. ठीक है, और जैसे ने बोला था कौन टफ आ सकती थी, अपने मॉक्स में कौन टफ थी भी. तो टफ कॉन्ट्स मॉक में देने का फायदा ही रहता है कि आप टफ चीज पढ़ते हो. फिर अगर इजी दे तो आप खुश हो गए, सोचो कि आपका ऐसा एग्जाम हो जाएगा, पर एक्चुअल में रियलिटी कुछ और थी आज.
तभी बोला जाता है कि एक लेवल पे बढ़ो, बट उतना टफ नहीं था मॉक्स। अब टाइम कम था इसलिए टफ लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं था कैट लेवल के क्वेश्चन आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमने कुछ क्वेश्चन देखे, मुझे बताया कि अगर आपने ढंग से वैरायटी करी है तो आप कुछ क्वेश्चन कर लोगे, बट हाँ द टाइम गिवन उसके अकॉर्डिंग था। अब गैस कहीं ना कहीं तो टफ करेंगे ही ना। अगर आपको LR इजी दे रहे हैं तो अगर कॉन्स भी इजी दे देंगे तो कट ऑफ जाएगा 52 53, 48 प्लस जाएगा ही जाएगा तब उस केस में, बट कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। और गैस दूसरी गलती आप मत करना। अब मैं आता हूँ उस पर कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। अभी हमने बता दिया आपको चेंजेस, तो इन शॉर्ट चेंजेस क्या है, क्वांट LR में कुछ चेंज नहीं है, आप जो पढ़ रहे हो पढ़ो, वैरायटी करो। और मेनली VA में आपको कुछ एक दो चीजें करनी है, वो मैं यूट्यूब में बना दूंगा उसका वीडियो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। अब गैस मेन बात है कि इसकी आपको क्या क्या करना है, फोकस ऑन न्यू वेराइटीज एंड वीक एरियाज। आपको जैसा प्रिपरेशन चल रही है वैसे ही करो, बट वीक एरियाज पे काम करो अपने, और वैरायटी को छोड़ो मत। अब ये फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा मत करना कि लॉक का क्वेश्चन आया तो लॉक के पीछे उड़ गए, बाकी सब छोड़ दिया। शायद मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी का आज क्वेश्चन आया था, PNC का नहीं आया था। हो सकता है अगली बार में 2 PNC क्वेश्चन आ जाए। तो हर एक वैरायटी करके जानी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई वैरायटी छोड़ना मत, ठीक है। टेक एटलीस्ट 1 मॉक ऑन डेली बेसिस। मॉक्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल गाइस, क्योंकि काफी लोग ने गलती की, बोलने के बाद भी 6-7 क्वेश्चन में उन्होंने 20 मिनट लगा दिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं थी मॉक्स की, आप उसी में फंस गए उसी क्वेश्चन में, तो ऐसा मत करना। 25 दिसंबर से स्टार्ट कर दो, ठीक है। गाइस बात रही मॉक्स की, तो मॉक्स जो है हम लोग अपडेट करेंगे VA सेक्शन, क्योंकि वी वांट क्या वैरायटी देखो, ठीक है। ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है मॉक्स में, बस VA सेक्शन को हम लोग अपडेट कर देंगे। और बाई 25 मतलब हम लोग आज रात से स्टार्ट कर देंगे, 2-2 3 दिन मॉक करके, और सारे मॉक्स में हम लोग VA का इस टाइप के क्वेश्चन डाल देंगे जो हम लोग लगता है कि आपको आना चाहिए, जिससे वैरायटी को मिले। तो मॉक्स नो डाउट हम लोग के क्लोजेस्ट थे ही, काफी लोग के रिव्यूज आए, ठीक है। एंड एक वर्स्ट केस प्रिपरेशन की है, बट आपने अगर पढ़ाई नहीं कोई चीज तो क्या, अब आप कौन से 5 अटेम्प्ट करके आओगे तो आपने पढ़ाई नहीं कौन में, तो उसे मॉक कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग को बहुत स्टार्टिंग से ही बोला कि आप मॉक चाहे 50 दे दो, अगर आपने वैरायटी नहीं की तो आपका आएगा ही नंबर, चाहे आप मॉक 50 के 100 दे दो मॉक, क्योंकि आपने कोई चीज पढ़ी नहीं तो कैसे करोगे। काफी बच्चे क्या करते हैं, मॉक देते हैं, सोचते हैं किसी को 40 आ जाए, कभी 10 मॉक में एक मॉक में आ भी गया 40 तो खुश हो जाते हैं, कोई फायदा थोड़ी उससे। आपको कंसिस्टेंट रहना है, चाहे आप 35 लाओ बट हमेशा लाओ, तब बात बनेगी, ठीक है। तो इसको आपको देखना पड़ेगा, बट मॉक देना इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि मॉक देने से आपको फिक्स हो जाता है कि आपको ऐसे करना है, आपको डर नहीं लगता। नॉट टू डिपेंड ऑन द टॉपिक्स। बस वही बोल रहा हूँ कि आज के जो टॉपिक्स हैं उस पर फोकस मत करो खाली, मतलब करना है ही है, बट सिर्फ उसके पीछे मत बढ़ो कि वही करना है खाली, बाकी से छोड़ दें। क्योंकि स्नैप बहुत, पहली बात गैस क्या है कि स्नैप देखो नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा, स्नैप में एक भी स्नैप में नॉर्मलाइजेशन नहीं है। आज आपका जितना नंबर आएगा और थर्ड स्लॉट में जितना आएगा, जो हाईएस्ट होगा वही लेंगे, ठीक है। अगर मान लो नॉर्मलाइजेशन नहीं है और मान लो अगला स्लॉट वो इजी दे दे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, कि नॉमिनेशन भी नहीं है और आपको टाइम भी ज्यादा मिल रहा है, आपको 1 महीने में पेपर हो रहा है और पेपर आपको इजी दे रहा है, तो वहां पे SIBM में बच्चे गलत पहुंच जाएंगे फिर, ठीक है। आपको टाइम ज्यादा दे कि इजी कैसे दे सकता है, तो ये बात तो मान के रखोगा, इस पेपर है तो इसके बराबर आएगा, इससे ऊपर आएगा, इजी तो नहीं आना चाहिए। अगर इजी आ रहा है और नॉमिनेशन भी नहीं है तो ये गलत कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी गलत है ये, ठीक है। फिर टैलेंटेड बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे कॉलेज, ठीक है। तो आप मान के रखोगे हल्का सा पेपर ऊपर आएगा। और ये भी ध्यान रखो कि इस बार कौन टफ आएगी, तो हो सकता है अगली बार LR ट्रिकी आए, कौन ठीक आ जाए। और जो लोग सोच रहे हैं RC नहीं आई तो उस बार भी ना आए, 99% RC शायद नहीं आनी चाहिए, बट वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको टफ करना है अगली बार का पेपर, व्हाट दे कैन डू इज क्वांट को इजी कर देंगे बहुत, फर्स्ट स्लॉट की लास्ट ईयर की तरह क्वांट इजी कर देंगे, LR भी इजी कर देंगे, RC और DI दे दें, क्या बता, RC दे सकते हैं वो, तो रेडी रहो। दैट इज वाई हम लोगों ने 15 मॉक्स में 6 मॉक में RC दिया है, 9 में RC नहीं दिया है, क्योंकि यू नेवर नो, आप कुछ क्लेम नहीं कर पाओगे गाइस। आप ये थोड़ी बोलोगे कि RC क्यों दे दिया आपने, आप ये बोलोगे तो बोलेंगे 1 महीना मेरा भी तो ज्यादा है, आपको 1 महीना ज्यादा मिला तो RC दे दी, ठीक है। बट अगर RC देंगे तो बाकी पेपर इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि RC अगर देंगे और पेपर भी टफ कर देंगे तो बहुत बच्चे नहीं ला पाएंगे, फिर तो गड़बड़ जाएगी काफी। तो RC तब आएगा जब कॉन्स्ट इजी रहेगी, वरना RC नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। बट RC आ सकती है, तो RC हम लोग डालेंगे मॉक में, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप RC हटा के फिर आपका गड़बड़ हो जाए। तो 6 मॉक में RC दो, 9 मॉक में RC मत दो, ठीक है। 9 मॉक में बिना RC के हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। मैं आपको बोलूंगा टाइम अगर आपके पास हो तो कौन से कुछ लेंदी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो अर्थमेटिक के, क्योंकि कौन से अगर फिर से टफ आ गए तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन क्वांट्स के बन पाते हैं अर्थमेटिक में ही, बाकी सेक्शन में नहीं बन पाते इतने लेंदी, अलजेब्रा में क्या बना देंगे लेंदी। बट हैवी क्वेश्चन जो होते हैं ना, जैसे एलिगेशन के बड़े क्वेश्चन डाल दिए, तुम्हारे इसके डाल दिए बड़े क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी कोई भी किसी भी चीज को ऐसा मत सोचो कि आज जो आया वही आएगा, चेंजेस कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगले बार LR को ऊपर कर दें, टफ कर दें, एंड कॉन को थोड़ा कम कर दें, ऐसा कर सकते हैं, या दोनों भी टफ कर सकते हैं, बिकॉज टाइम आपको ज्यादा मिल रहा है ये सोच के, और नॉमिनेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो ये स्ट्रैटेजी कुछ है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कोर्स में, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं आ पा रहे नंबर मॉक्स देने के बाद भी, मैं उनको ये बोलूंगा अभी भी टाइम है गाइस, एक सही डिसीजन लो, एक प्रॉपर मैनर में करोगे निकल जाएगा। हम लोग के पास काफी रिव्यूज आए क्रैश कोर्स के, जिन लोगों ने ढंग से किया था, सारी चीजें देखी थी, उन लोगों का इंप्रूव हुआ है, बिकॉज होना चाहिए,
ठीक है, हम लोग आराम से बोल सकते हैं चीज, बिकॉज हम लोग कोई वैरायटी छोड़ी ही नहीं इसमें। अगर आप ढंग से करोगे आपको निकलेगा ही निकलेगा। काफी लोग क्रैश कोर्स लेने के बाद भी गलती करते हैं कि वो ढंग से पढ़ते नहीं है, वो खाली टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस शीट करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको लाइव क्लासेस है उसकी रिकॉर्डिंग्स कर रही है प्रैक्टिस, ठीक है। और लाइव क्लासेस हम लोग की जो हो चुकी है वो तो हो ही चुकी है। जो आपकी अगस्त से अक्टूबर तक की लाइव क्लासेस थी, बड़ी बेसिक से एडवांस, वो आपको मिलेंगी। साथ में जो पास पेपर डिस्कशन किया था हमने अभी 19 तक, वो भी था। और अभी हम लोग करेंगे और डिस्कशन पास पेपर्स के, ठीक है। तो वो सब चलता रहेगा। कोर्स की कॉस्ट 3000 है, बहुत ही ज्यादा वर्थ है। अगर आपने ढंग से यूज किया आपका निकले नंबर आने का पूरा चांस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है यार 16 तारीख तक के लिए 3000 दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि लॉस होगा, आपका इंप्रूवमेंट पूरा है। बट स्टिल हम लोगों ने एक ऑफर रखा है कि अगर आप सीमैट कोर्स लेते हो हम लोग का, मतलब सीमैट का कोर्स जो 4000 का है, तो आपको सीमैट कोर्स के साथ ये पूरा स्नैप का कोर्स मिलेगा विद मॉक्स, ठीक है। आपको कुछ अलग से नहीं देना है। तो आपका सीमैट कोर्स पूरा वैलिड रहेगा सीमैट तक, उसकी पूरी लाइव क्लासेस, उसके जितने भी मॉक्स, सब कुछ रहेगा। तो आपके दोनों पोर्टल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो काफी बच्चे क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर सीमैट कोर्स या टेस्ट कोर्स, सीमैट टेस्ट या जो भी है एसआरसीसी, ठीक है। मतलब सीमैट और टेस्ट कोर्स लेते हो तो एक तरह से आपका सब कुछ कवर हो जाता है उसमें, आपको अलग अलग कोर्स परचेज नहीं करने, ठीक है। और मैं आपको बोलूंगा जेन्युइनली आपको सीमेंट देना चाहिए, एंड में वही बचता है। क्योंकि इवन कॉल अगर आ भी कि आपको एसआईबीएम बैंगलोर से और कन्वर्ट नहीं हो पाया और आपको इसी बार लेना है, तो कम से कम सीमेंट में कुछ तो होंगे कॉलेजेस, जिम गोवा हो गया, केजे समय हो गया, सब। बाकी अगर मॉक्स की बात करूँ तो मॉक्स में जो छोटा मोटा अपडेट है मैं कर दूंगा। आज से हम लोग रात से स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज रात को मॉक अपडेट कर पाएंगे, दिन में हम लोग मॉक देते हैं, दिन में नहीं हो पाएगा अपडेट, क्योंकि उसको ऑफ करना पड़ता है मॉक को हम लोगों को। तो आपके 3 दिन करके मॉक अपडेट कर दूंगा। बहुत ही माइन्यूट चेंजेस हैं, बस ये अमेरिकन इंग्लिश वाली चीजें देखनी थोड़ी, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। बाकी मॉक सही है, टफ होना चाहिए कॉन्ट्स, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। और जिन लोगों ने वाकई से पढ़ा था उनको सही लगेगा ही, बट जिन्होंने कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा उनको मॉक में कुछ नहीं समझ में आएगा, बिकॉज आपने पढ़ी ही नहीं कोई चीज, तो आपको टफ लगेगा ही लगेगा ना, ये चीज है। तो गैस मॉक्स की काफी रूल सिस्टम 990 15 मॉक्स। मॉक्स में गैस देने में कंजूसी मत करो, इतना पैसा आपने अगर फॉर्म में दिया है ऑलरेडी तो अभी भी टाइम है, 8th एंड 16th के लिए लग जाओ अच्छे से, ठीक है, फायदा होगा काफी। यू कैन विजिट mockzone.in/snap फॉर मॉक्स एंड कोर्सेज, ठीक है। इंक्वायरी कर सकते हो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे, आपको डिटेल्स, रिव्यूज, डेमो वीडियो सब भेज दूंगा, ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये वेबसाइट है, और /snap कर दोगे तो स्नैप का सब आ जाएगा। मॉक्स लेते टाइम फर्स्ट 20 कोड यूज करना, तो ये आपका 999 हो जाएगा। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।